ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंदनात् मृत्युर्मोक्षीय मामृतार्थ। ओम नमः शिवाय। आज से हम सावन के महात्म्य प्रारंभ कर रहे हैं। जो भी भक्तगण इन महात्म्य को सुन रहे हैं वो सभी प्रारंभ से अंत तक अवश्य सुने। तो आइए प्रारंभ करते हैं शिवजी महाराज का नाम लेकर। शौनक बोले, हे सूत, हे महाभाग, हे व्यास शिष्य, आपके मुख कमल से अनेक आख्यानों को सुनते हुए हम लोगों को तृप्ति नहीं होती, अपितु बार बार सुनाने की इच्छा बढ़ती ही जा रही है। तुला राशि में स्थित सूर्य में कार्तिक मास का महात्म्य, मकर राशि में माघ मास का महात्म्य और मेघ राशि में स्थित सूर्य में वैशाख मास का महात्म्य, इसके साथ उन मासों के भी जो धर्म है उन्होंने आपने भली भांति हमें कह दिया है। यदि आपके मत में इनमें भी अधिक कोई महामहिमा कोई मास हो जो भगवत प्रिय हो, कृपा करके उसे हमसे कहिए, जिसे सुनकर कुछ अन्य सुनने की हमारी इच्छा ना रहे। वक्ता को श्रद्धालु और श्रोता के समक्ष कुछ भी छुपाना नहीं चाहिए। अब यह सब सुनकर के सूत जी कहते हैं कि हे मुनियों, आप सभी लोग सुने, मैं आप लोगों के वाक्य गौरव से अत्यंत संतुष्ट हूँ। आप लोगों के समक्ष मेरे लिए कुछ भी गोपनीय नहीं है। दम्भ रहित होना, आस्तिकता, शठता का परित्याग, उत्तम भक्ति, सुनने की इच्छा और विनम्रता, ब्राह्मणों के प्रति भक्ति परायणता, सुशीलता, मन की स्थिरता, पवित्रता, तपस्विता और अनुसूया, ये श्रोता के 12 गुण बताए गए हैं। ये सभी आप लोगों में विद्यमान है। अब मैं आप लोगों पर प्रसन्न होकर उस तत्व का वर्णन करता हूँ। एक समय प्रतिभाशाली सनत कुमार ने धर्म को जानने की इच्छा से परम भक्ति से युक्त होकर विनम्रता पूर्वक ईश्वर भगवान शिव से पूछा। सनत कुमार कहते हैं, योगियों के द्वारा आराधनीय चरण कमल वाले हे देवादिदेव, हे महाभाग, हमने आपसे अनेक व्रतों अनेक प्रकार के धर्मों का श्रवण किया है, फिर भी हम लोगों के मन में सुनने की अभिलाषा बढ़ती जा रही है। 12 मासों में जो मास सबसे श्रेष्ठ, आपकी अत्यंत प्रीति कराने वाला, सभी कर्मों की सिद्धि देने वाला और अन्य मास में किया गया कर्म यदि इस मास में किया जाए तो अनंत फल प्रदान करने वाला हो, तो हे देव उस मास को बताने की कृपा कीजिए। साथ ही लोकानुग्रह की कामना से उस मास के सभी धर्मों का वर्णन भी कीजिए। अब यह सुनकर के शिव जी कहते हैं कि हे सनत कुमार, मैं अत्यंत गोपनीयता तुमको यह बताऊंगा। हे सुव्रत, हे विधिनंदन, मैं आपकी स्वेच्छा से तथा भक्ति से प्रसन्न हूँ। 12 मासों में श्रावण मास मुझे अत्यंत प्रिय है। इसका महात्म्य सुनने योग्य है, अतः इसे श्रावण मास कहा गया है। इस श्रावण में श्रवण नक्षत्र युक्त पूर्णिमा होती है और इस कारण से भी इसे श्रावण कहा गया है। इसके महात्म्य में श्रावण मास से यह सिद्धि प्रदान करने वाला है और इसीलिए यह श्रावण संज्ञा कहलाता है। निर्मलता गुण के कारण यह आकाश के सदृश है और इसीलिए इसे नभा कहा गया है। इस श्रावण मास के धर्मों की गणना करने में इस पृथ्वी लोक में कौन समर्थ हो सकता है, जिसके फल का संपूर्ण रूप से वर्णन करने के लिए ब्रह्मा जी 4 मुख वाले हुए, जिनके फल की महिमा को देखने के लिए इंद्र ने 1000 नेत्रों से युक्त हुए, जिसके फल को कहने के लिए शेषनाग ने 2000 जिह्वाओं से संपन्न हुए। अधिक कहने से क्या प्रयोजन, इसके महात्म्य को देखने और कहने में कोई भी समर्थ नहीं है। हे मुने, अन्य मास इसकी एक कला को भी प्राप्त नहीं कर सकते। यह सभी व्रतों और धर्मों से युक्त है। इस महीने में एक भी दिन ऐसा नहीं है जो व्रत से रहित दिखाई देता हो। इस माह में प्राय सभी तिथियां व्रत युक्त हैं। इसके महात्म्य के संदर्भ में मैंने जो कहा वो केवल प्रशंसा नहीं है। आतो जिज्ञासुओं, भक्तों, अर्थ की कामना करने वाले, मोक्ष की अभिलाषा रखने वाले और अपने अपने अभिष्ट की आकांक्षा रखने वाले चारों प्रकार के लोगों, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास आश्रम वाले को इस श्रावण मास में व्रत अनुष्ठान करना चाहिए। अब यह सब सुनकर के सनत कुमार कहते हैं कि हे भगवान, हे संतम, आपने जो कहा इस मास में सभी दिन सभी तिथियां व्रत रहित नहीं हैं। आप मुझे यह बतलाएं कि किस तिथि में किस दिन में कौन सा व्रत होता है, उस व्रत का अधिकारी कौन है, उस व्रत का फल क्या है, किस किस विधि से उस व्रत को कर सकते हैं, उसकी उद्यापन विधि क्या है, प्रधान पूजन कहाँ हो, जागरण करने की क्या विधि है, उसका देवता कौन है, उस देवता की पूजा कहाँ होनी चाहिए, पूजन सामग्री क्या क्या होनी चाहिए, किस व्रत का कौन सा समय होना चाहिए। तो हे प्रभु, यह सब आप मुझे बतलाने की कृपा करें। यह मास आपको प्रिय क्यों है, किस कारण से पवित्र है,
इस मास में भगवान का कौन सा अवतार हुआ था? यह सभी मासों में श्रेष्ठ कैसे हुआ प्रभु? इस मास में कौन कौन से धर्म अनुष्ठान के योग्य हुए? हे प्रभु, ये सब बताएं। आपके समक्ष मुझ अज्ञानी का प्रश्न करने में कितना ज्ञान हो सकता है, अतः आप संपूर्ण रूप से बताएं। हे कृपालु, मेरे पूछने के अतिरिक्त जो भी शेष रह गया हो उसे भी लोगों के उद्धार के लिए कृपा करके बतलाइए। रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार के दिन जो करना चाहिए, ये विभु वह सब मुझे बताएं। आप सबके आदि के आविर्भूत हुए, अतः आपको आदि देव कहा गया। जैसे एक विधि बाधा से अन्य की विधि बाधा होती है, वैसे अन्य देवताओं के अत्यंत देवत्व के कारण आपको महादेव माना गया है। तीनों देवताओं के निवास स्थान पीपल वृक्ष के सबसे ऊपर स्थित हैं। कल्याण रूप होने के कारण आप शिव हैं, पाप समूह को हरने के कारण आप हर हैं। आपके आदि देव होने के आपका शुक्ल वर्ण प्रमाण है, क्योंकि प्रकृति में शुक्ल वर्ण ही प्रधान है, अन्य वर्ण विकृत होते हैं। आप कपूर के समान गौर्ण वर्ण हैं, आप आदि देव हैं, आप देवों के देव हैं। आप अधिष्ठान रूप 6 दल वाले स्वादिष्ठान नामक चक्र से, विष्णु के अधिष्ठान रूप 10 दल वाले मणिपुर नामक चक्र से भी ऊपर के अधिष्ठित होने के कारण आप ब्रह्मा और विष्णु के ऊपर स्थित हैं। यह आपकी प्रधानता को व्यक्त करता है। तो हे देवादिदेव महादेव, एकमात्र आपकी ही पूजा से पंचायतन पूजा होती है, जो कि दूसरे देवता से नहीं होती है। आप स्वयं शिव हैं। आपकी बाईं जांघ पर शक्ति स्वरूपा दुर्गा, दाईं जांघ पर गणपति, आपके नेत्र में सूर्य और हृदय में भक्तिराज भगवान श्री हरि विराजमान है। अन्न में ब्रह्म रूप होने से, रास में विष्णु रूप होने से, आपको उसका भोक्ता होने के कारण हे ईशान आपके श्रेष्ठतम में किसे संदेह हुआ? सबको विरक्ति की शिक्षा देने वाले आप शमशान में और पर्वत पर निवास करते हैं। ऐसा महर्षियों ने कहा। जगत का संहार करने वाले, हलाहल को गले में धारण करने वाले, महाप्रलय की कालाग्नि को अपने मस्तक पर धारण करने में केवल और केवल आप समर्थ हुए। संसार रूप अंधकूप के पतन के हेतु कामदेव को किसने भस्म किया? आप ऐसे ही हैं। आपकी महिमा का वर्णन करने में भला कौन समर्थ हुआ है प्रभु? ऐसे तुच्छ प्राणी के करोड़ों जन्मों में भी आपके प्रभाव का वर्णन नहीं कर सकता। अतः आप मेरे ऊपर कृपा करें और मेरे प्रश्नों को बताएं। अब सनत कुमार के प्रश्नों का उत्तर शिवजी महाराज क्या देते हैं, वो हम कल के अध्याय में सुनेंगे। तब तक आप श्री हरि विष्णु की, शिवजी की आराधना करते रहें और स्वयं को स्वस्थ रखें। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।